Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a block of mass small m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block where g is the acceleration due to gravity will be. Okay. आपको इसको सॉल्व करना है. आपको यहाँ पर बताना क्या है? The force exerted by the wedge on the block. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ना, आप क्या लिख लीजिए. सिस्टम आपका एक्सेलरेट कर रहा है. सूडो फोर्स लिख लीजिए बच्चों. क्या लिख लीजिए? सूडो फोर्स. सूडो फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है. और बेसिक न्यूटन लॉस ऑफ मोशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सूडो फोर्स देखिए बच्चों, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसी है. ये आपका मान लीजिए कोई वेज है, ठीक है. दिस इज अ वेज. इस पर आपने कोई ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है, एम के इक्वल, ठीक है. इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे? देखिए एम जी फोर्स एक तो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. और ये इंक्लिनेशन अगर आपका थीटा है, ठीक है, दिस विल बी द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल होगा. तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा. ये एंगल कितना होगा? थीटा. और बोला गया द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है. अब बच्चों देखिए, अगर यहाँ पर आपका कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो वेज पर खड़ा है, ठीक है, इसे ये रेस्ट पे दिखाई देगा. रेस्ट पे दिखाई देगा. देखिए अगर कोई ऑब्जर्वर आप एक्सेलरेटेड है, ठीक है, ब्लॉक, ये पूरा वेज एक्सेलरेट हो रहा है राइट की तरफ, ठीक है. तो ये पर्सन है जो ऑब्जर्वर O1, ये भी क्या है? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है. तो इसे क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है. सूडो फोर्स कितना होता है? जिसका लगा रहे हैं उसका मास टाइम्स पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होता है? ए. तो ये आपका पीछे की तरफ यहाँ पर ऐसा लग जाएगा. ऑलराइट. ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. अब बच्चों देखिए, mg के कंपोनेंट लिख लीजिए. एक कंपोनेंट mg का इस डायरेक्शन में आएगा, ये कितना आएगा आपका? mg का cos थीटा. एक mg का कंपोनेंट यहाँ पर आएगा जिसमें क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? mg का sin थीटा, ठीक है. ये हो जाएगा. ma ये है, ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा आपका? 90 माइनस थीटा के इक्वल, ठीक है. तो ma के भी देखिए दो कंपोनेंट है. ma के कंपोनेंट देखिए क्या लिखेंगे? ma का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन के लॉन्ग आएगा वो आएगा ma का cos 90 माइनस थीटा, यानी कि कितना? ma का sin थीटा. और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा, ये कितना आएगा आपका? एम ए का कॉस थीटा. ये कितना होगा आपका? एम ए का कॉस थीटा, ठीक है. ऐसे लिख सकते हैं. अब बच्चों देखिए, वो परपेंडिकुलर टू वेज, ठीक है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नॉर्मल लग रहा है, ठीक है. ठीक है, O1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये ब्लॉक वेज तो आपका मूव नहीं कर रहा है, सॉरी ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है. तो ये क्या होगा? रेस्ट पर होगा. रेस्ट पर कब होगा? जब जितने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे उतने ही नीचे की तरफ लगेंगे. परपेंडिकुलर टू एन पे एन, परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा है, और यहाँ कितना लग रहा है आपका? एम ए का साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है. और अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन देखूं तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा लग रहा है, इसके अपोजिट क्या लग रहा है? एम ए कॉस थीटा. तो आप लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ से आपका? एम ए का कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है. ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ठीक है. ये लिख सकते हैं यहाँ से इसको. और यहाँ से देखिए, एम से आपका एम कैंसिल कर लीजिए. मुझे नॉर्मल बताना है, बेसिकली यही पूछा ना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, ठीक है. वेज ब्लॉक पर क्या फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है. तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू जाएगी जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि जी टेन थीटा के इक्वल. सेकंड इक्वेशन से, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. अब ए को मैं देखिए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूं तो नॉर्मल देखिए कितना हो जाएगा आपका? एम ए साइन थीटा, ठीक है. ए को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कितना? जी टेन थीटा, ठीक है. ये ए हो जाएगा. टेन से आपका कितना है? साइन थीटा प्लस यहाँ से आपका एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है. अब देखिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है. हाँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है. तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर तो आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ठीक है. डिवाइड में यहाँ पर क्या आएगा आपका? कॉस थीटा आ जाएगा. प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ से? एम जी का कॉस थीटा, ये हो जाएगा. दिस इज माई नॉर्मल. ये मेरे यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू होगी. इसको देखिए और सिंप्लीफाइड करें तो एम जी इधर आ जाएगा, ठीक है. साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है. और cos थीटा एक ऐसे रहेगा, ये टर्म यहाँ पर इतनी हो जाएगी. अब देखिए बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 के इक्वल. तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा के इक्वल. हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा. दिस इज द नॉर्मल एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा. ये देखिए डी ऑप्शन पे आपको गिवन है. तो आप क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन डी इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.